हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे असु स्टडी चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 6 की भूगोल। हम इसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने अध्याय की ओर, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आज हमारा कक्षा 6 का फर्स्ट अध्याय है, ठीक है, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो आज हम जानेंगे कि पूरा सौरमंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा सौरमंडल है। तो इसमें हम देखो हमारा पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है, कहाँ पे स्थित है, कौन सी पृथ्वी जो हमारी ग्रह है, मतलब हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, सोलर सिस्टम जो आपने सुना होगा, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हर चीज़ के बारे में। जैसे हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जैसे कि हमारा है, सबसे पहले हमारा ये सूरज आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, वह सारे ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है, बुध आता है, शनि आता है, बृहस्पति आता है, यूरेनस और प्लूटो, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ये नेपच्यून, हर किसी के सारे जो हमारे ग्रह है, सोलर सिस्टम है, हम हर किसी के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है हमारा, सौरमंडल में पृथ्वी। तो सोलर सिस्टम में, सौरमंडल में हमारी पृथ्वी कहाँ पर है, कहाँ पे स्थित है, कैसे चलती है, हर एक चीज़ जो है हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम एनसीईआरटी के बेस पर ही हम पढ़ रहे हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, जैसा कि हम इसमें बस टॉपिक बाय टॉपिक ही पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है हमारा सौरमंडल में पृथ्वी। तो यहाँ पे देखो, एक लड़की है यहाँ पे कुछ करके देख रही है ना। इसको भी हम देखते हैं। पहले हम इसको अध्याय को लेके चलते हैं, हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे बातें हो रही है, इसमें देखिए क्या बातें हो रही है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। यानी कि जब सूर्य अस्त होता है, सूर्यास्त मतलब जैसे शाम के समय में आपने देखा होगा, सूरज जब ढलने लगता है तो उसमें कुछ लाल टाइप का आपको दिखाई देता है ना। कि मतलब कितना सुंदर सा, कितना सुनहरा सा, कितना अच्छा जो है, मतलब आकाश जो देखने में अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो वही इसमें बात हो रही है कि सूर्यास्त के समय जो है आकाश बहुत ही अच्छा लगता है। और आसमान जो होता है, आसमान में पहले एक या दो चमकते हुए क्या बिंदु ही दिखते हैं। आकाश में क्या होता है, आसमान में पहले या तो एक या दो ही बस चमकते हुए बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में जो इनकी संख्या होती है बढ़ती जाती है। वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं, तारे की बात कर रहे हैं। तारे जो होते हैं एक एक के बाद एक फिर टिमटिमाने लगते हैं ना। तो पहले हमें एक या दो ही दिखते हैं, चमकते हुए दिखाई देते, चमकते हुए। उसके बाद हमारा क्या है, बाद में और भी जो है दिखाई देते हैं। सॉरी फ्रेंड्स। तो इसके बाद देखिए क्या लिखा है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते, यानी उसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इतने सारे तारे चमकने लगते हैं ना। कभी आपने गिना है कि तारे कितने हैं आकाश में, उसे गिन लिया जाए तो हम उसे गिन नहीं सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो संपूर्ण आकाश छोटी छोटी जो है चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। यानी कि पूरा आकाश को आपने रात के समय में देखा होगा कि जो तारे होते हैं, तारे से टिमटिमाते हुए पूरे आसमान जो है, आकाश जो है बिल्कुल चमकने लगते हैं, पूरा भर जाता है। जैसे कि एक थाली में किसी ने पूरा जो है सितारे भर दिया हो, है ना। इस तरह से हमें जो है हमारा दिखता है आसमान जो है पूरा, जैसे पूरा टिमटिमाता हुआ नज़र आता है। उसकी हम गणना भी नहीं, यानी गिनती भी उसकी हम नहीं कर सकते हैं। जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। यानी आपने देखा होगा, कुछ तो बहुत ज़्यादा आपको चमकते हुए, कुछ ज़्यादा ही प्रकाश करते हुए दिखाई देते हैं, और कुछ जो है हल्के रोशनी में दिखाई देता है हमें, तो हल्का रोशनी में दिखता है। तो ऐसा होता है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो, है ना। आपने देखा होगा कि जब आसमान की तरफ देखोगे रात के समय पे, जब तारे चमकते हैं तो उसमें देखोगे लगते हैं जैसे कुछ ऊपर से उसमें नग या सितारे या तारे हीरे जैसे जड़े हो उसमें, है ना। ऐसा मतलब ऐसा देख के ऐसा लगता है कि हीरे किसी ने उसमें आकाश में जड़ दिए हो, गाड़ दिए हो, ठीक है। इसमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, कुछ जो है हमें चमकते हुए प्रतीत होते हैं, आपने देखा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है।
आपने कभी गौर से देखा है? अगर आपने नहीं देखा है तो कभी आप उसे तारे को गौर से देखना। कुछ जो है मतलब टिमटिमाते हैं ना, कुछ लगेगा अलग, कुछ जल्दी-जल्दी टिमटिमा रहे हैं, कोई धीरे-धीरे टिमटिमा रहा है, कोई टिमटिमा ही नहीं रहा है। मतलब इस तरह से दिखाई देगा आपको, ठीक है? तब सब जो है अलग-अलग होगा, कोई एक जैसा नहीं होता है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। यानी कि जैसे कोई तो है, कोई मतलब चमकता ही है, मतलब टिमटिमाता नहीं है। टिमटिमाना होता है जो जैसे जलती है, बुझती है, ऐसे होते हैं ना, हल्की प्रकाश होती है फिर ज़्यादा होती है, उसे कहते हैं टिमटिमाना, ठीक है? तो टिमटिमा, जैसे कि आपने चंद्रमा को देखा है, चंद्रमा जब निकलती है तो वो भी चमकती है, लेकिन वो टिमटिमाती नहीं है, एक ही बार बस प्रकाश देती है, रोशनी निकलती है। उसी तरह से कह रहे हैं कि जो तारे होते हैं उसके भी क्या है, कभी कभी जो है वो टिमटिमाते नहीं है, चंद्रमा के ही समान क्या होते हैं, बस वो चमकते हैं, ठीक है? यही कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं। और जो टॉपिक आपको समझ में ना आए, कुछ भी समझ में अगर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, जिससे कि मैं आपको उसे क्लियर कर सकूं, ठीक है? तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, ठीक है? जो है चमकीली जो वस्तुओं के साथ हम लगभग क्या करते हैं, रोज़ जो है हम चंद्रमा जो होता है हमारा, जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, हमारी मम्मी से बताती चंद्रमा जो हमारे मामा है ना, वो है नहीं, बस कहते हैं, ठीक है? तो मतलब जो चंद्रमा को भी देखते हैं रोज़ भी, हम रोज़ हम जब आसमान में तारों को चमकते हुए देखते हैं तो चंद्रमा भी क्या होता है, हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये जो है अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। यानी कि हर समय क्या होता है, ये अलग अलग तरह के में दिखाई देते हैं, इसके आकार भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह पे हो जाते हैं। तो उसकी जो समय मतलब समय के साथ क्या होगा, समय के साथ में कहीं और दिखाई देगा, फिर इसके आकार में थोड़ा सा गोल, कभी चौड़ा, कभी लंबा ऐसे दिखाई देगा, कभी आधा दिखाई देगा, है ना? कभी यहाँ पे स्थित है, कभी वहाँ पे स्थित होगा। तो इसकी वजह से ही जो है, स्थान की वजह से ही, हटने की वजह से पृथ्वी हमारी घूम रही है, इसके वजह से ही जो हमारे इसमें जो है अलग अलग जो इसकी जो स्थिति होती है वो इसमें होती है, ठीक है? तो हमें अलग अलग समय पे और अलग अलग आकार दिखाई देता है और अलग अलग स्थान पे दिखाई देता है, तो यही रीज़न है। तो आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यानी कि आपने कभी पूरा चांद नहीं देखा होगा, तो इसमें कहा है कि 1 महीने में आप एक बार चंद्रमा को गोल देख सकते हो, यानी पूरा देख सकते हो। किस दिन? उसे पूर्णिमा कहते हैं। जिस दिन हम आज बोलते हैं ना पूर्णिमा है, आज पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का मतलब ही होता है उस दिन जो हमारा चांद है वो पूरी तरह से एक गोल आकार में आ जाता है, ठीक है? उसे हम किस नाम से जानते हैं, ठीक है? ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ये कब होती है? 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, ठीक है? 1 महीने बाद, महीने में एक बार ये दिखाई देता है, और उसके बाद 15 दिन के बाद अगर तुम चाहोगे देख ले तो नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। उस दिन क्या होता है, अमावस्या जो कहते हैं ना, अमावस्या हो गई है, इस दिन बाहर मत निकलो, ऐसा बोलते हैं। अमावस्या का मतलब वही होता है जिस दिन चांद नहीं निकलता है ना? उस दिन के बाद क्या होता है कि हमारा जो नया चांद निकल कर आता है, जो पूर्णिमा होता है ना, पूरा चांद जब गोल हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जब वो नेक्स्ट दिन निकलेगी तो उसे ही हम अमावस्या की रात बोलते हैं, जिस दिन जो नया चांद निकल कर बाहर आती है, ठीक है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। तो वही चीज़ है, जिस दिन चांद पूरी हमारी गोल होती है, लेकिन महीने में एक बार तो गोल होती है वो, तो उसे हम पूर्णिमा की रात से जानते हैं। पूर्णिमा का रात उसे कहते हैं, ठीक है? पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद जिस दिन चांद जो है नया बन करके जिस दिन निकलता है उसे अमावस्या की रात बोलते हैं, ठीक है? अमावस्या होती है वो। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। यानी अवलोकन का मतलब हुआ कि उसके बाद आसमान के बारे में जानना। अगर इस दिन पे अमावस्या की रात को अगर तुम देख लो कि पूरा जो है आसमान जो है बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं है, कोई धूलकण मतलब कुछ भी नहीं है, मौसम साफ़ है, तो उस दिन क्या कर सकते हैं, हम आसमान का अवलोकन कर सकते हैं, यानी आसमान के बारे में जान सकते हैं और भी कुछ जान सकते हैं, ठीक है? बस इतना ही है। हम आपको अगर क्वेश्चन में आपको यही आएगा, पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या किसे कहते हैं, तो आपको ये क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे
ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? कभी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा, है ना? हम भी जब छोटे थे ऐसा क्वेश्चन आता था कि भाई रात में तो दिखती है कुछ चीज़ें चमकती हुई, लेकिन रात में दिन में क्यों नहीं दिखती है, रातों में ही क्यों दिखती है चमकते हुए? तो वही चीज़ है, हमें दिन में क्यों नहीं नज़र आता है, रातों को ही क्यों दिखता है? हम ऐसा क्यों होता है ये हम इसमें जानते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, नहीं, सूरज का जो बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है सूरज से, तो उस समय क्या होता है, रात के समय चमकने वाली जो वस्तुएं होती है हम दिन में नहीं देख पाते हैं। यानी कि सूरज की रोशनी आपने देखा होगा, जब तुम छोटी जैसे कि तुमने कभी घड़ी की बल्ब जलाई है, बल्ब वाली घड़ी कभी अपने लिया हो तो घड़ी, उसमें जब बल्ब जलते हैं, अगर तुम रोशनी में जलाओगे ना, तुम्हें लगेगा बहुत कम है इसकी रोशनी, है ना? टॉर्च है, उसे अगर तुम दिन में जलाओगे तो लगेगा रोशनी नहीं दे रही है ना? लेकिन तुम वही चीज़ को जब अंधेरे कमरे में जलाओगे तुम्हें क्या होगा, दिन के समय में क्यों नहीं, हमें अंधेरे में जलाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रकाश करती है, लेकिन जब तुम दिन में वैसा करते हो तो नहीं, प्रकाश लगता है कि हो ही नहीं रहा, जल ही नहीं रहा, कम रोशनी है। तो क्यों लगता है? क्योंकि दिन के समय में क्या होता है, हमारा जो है दिन में जो है आसपास बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। इसकी वजह से क्या होता है, अगर तुम अंधेरे कमरे में जलाओगे तो फिर वही रोशनी बहुत ज़्यादा देगी, तुम्हारा टॉर्च भी बहुत ज़्यादा रोशनी देगी, लेकिन दिन में क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं पता चलता है? यही रीज़न है कि हमारे आसपास जो है बहुत ज़्यादा रोशनी होती है। तो इसी वजह से जब सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमें जो सूरज की रोशनी ही नज़र आती है। देखो इतनी तेज़ सूरज की रोशनी होती है कि अगर तुम दोपहर के समय पे देखना चाहो सूरज को तो तुम नज़रें मतलब उस पर पड़ नहीं सकती, आंखों से तुम उसे देख नहीं सकते, इतनी आंखों पे चमकती है। तो सोचो कि जब हम नहीं देख पा रहे तो फिर आसपास आसमान में और जो चीज़ें मौजूद है जो वो चमकते हैं, लेकिन हमें वो जो दिन का समय होता है, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ, तो जो दिन जो होता है ज़्यादा रोशनी होती है, इसलिए हमें जो है वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। ठीक है, ये अगर आए क्वेश्चन में तो ऐसे चीज़ों को देखो, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा कुछ भी नहीं मारना है, बस समझना है क्या हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं वो खगोलीय पिंड कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये आ सकता है कि खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड हम कहते हैं जो जैसे सूर्य रात के समय पे, सॉरी एक मिनट, हाँ, रात के समय पे, जैसे कि रात के समय या फिर दिन के समय देखो जो भी चीज़ें आसमान में तुम्हें चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे कि सूर्य हमारा वो भी चमक रहा है, चंद्रमा है वो भी चमक रहा है, और भी जो सभी वस्तुएं जो रात के समय पे आसमान में चमकती हुई आपको दिखाई देती है, रात के समय में तारे टिमटिमाते हैं या और भी चीज़ें जो दिखती है तुम्हें चमक, जो भी चीज़ें हैं आसमान में चमक रही है आपको दिखाई दे रही है, वो हमारा आ जाता है खगोलीय पिंड। बस इतना सा याद रखो, जो भी चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई देती है रातों में, रात में ज़्यादातर दिखाई देती है, दिन में सिर्फ सूरज ही नज़र आता है, तो आसमान में जो भी चीज़ें चमकती हुई दिखाई देती है वो हमारा खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, एक और टॉपिक है हमारा। अब हम जिसे कहते हैं तारा, तारा किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ से पढ़ते आते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ खगोलीय पिंड का मतलब हुआ जैसे कि आसमान में जो वस्तुएं चमक रही हैं उसमें क्या है, उसमें से कुछ आकार में जो है बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है, ये गैसों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास क्या होती है, अपनी ऊष्मा होती है तथा अपनी प्रकाश होती है। ठीक है, अपनी इसमें गर्मी भी होती है और अपनी प्रकाश भी होती है, जो जिसे क्या करती है वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करती है, यानी कि बाहर भी भेजती है। जैसे आपने तारों को चमकते हुए देखा है ना, तो कुछ तारे आपको बहुत बहुत ज़्यादा चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है, खुद की उसमें ऊष्मा होती है, खुद की प्रकाश होती है, इसलिए वो अपनी उत्सर्जित करती है। अब कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं जिसमें कुछ में नहीं होती है, जो हमें फीकी दिखाई देती है ना, उसमें नहीं होती है, जिसमें ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है।
सूरज भी अब देख लो, सूरज भी आकार में बहुत बड़ा है, उसकी खुद की ऊष्मा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा है, उसमें प्रकाश भी है। दिन के समय में देखो कितना प्रकाश करता है कि अंधकार को दूर कर देता है, प्रकाश से उजाला कर देता है चारों तरफ, पूरे ब्रह्मांड, पूरे जो है पृथ्वी पर, है ना। पूरे ब्रह्मांड में इतना, मतलब पूरे पृथ्वी पर, पूरे जितने भी हमारे ग्रह हैं, सब पर क्या करते हैं वो, मतलब उजाला दिन ला देता है और उसके ढलने पर रात हो जाती है। तो आप सोचो, जैसे मतलब कितनी उसमें ऊष्मा होती है, कितनी उसमें प्रकाश होती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है, चंद्रमा भी एक तारा है, और तारे को भी हम तारा ही कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक हम यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।